नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो आज हम एलआईसी के एक नए प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान है, जिसका टेबल नंबर है 911। इस प्लान को एलआईसी ने 4 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है। इस प्लान को एलआईसी ने लिमिटेड टाइम के लिए लाया हुआ है तथा इसकी जो आखिरी डेट है वो है 31 मार्च 2026। यानी कि अगर आपको इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 4 जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक में इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह एक सिंगल प्रीमियम इनरोलमेंट प्लान है और साथ ही साथ इसमें आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलने वाले हैं। तथा क्योंकि जैसे कि नाम से आपको मालूम है कि इनरोलमेंट प्लान है, तो इसमें आपको डिस्कवर के साथ सेविंग हो जाएगी। जिस प्रकार आप एफडी में एक साथ पैसा जमा करते हैं, उसी प्रकार एलआईसी के इस प्लान में आप एक साथ पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आपको गारंटेड एडिशन भी दिया जाएगा। अगर आप हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या सालाना प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो एलआईसी ने एक गारंटेड प्लान लॉन्च किया है, जिसका नाम है नवजीवन श्री, जिसका टेबल नंबर है 912। आप उस पॉलिसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको गारंटेड एडिशन दिया जाएगा तथा उसकी मैच्योरिटी भी आपको गारंटेड रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता था कि एलआईसी का बोनस कम ज़्यादा होता रहता है तो उससे आपकी मैच्योरिटी अमाउंट क्लियर नहीं रहती है। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको पहले से ही मालूम रहेगा कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी अमाउंट क्या होने वाली है, तो आप अपने अनुसार तथा आपको भविष्य में जिस प्रकार से पैसे की ज़रूरत रहेगी उस प्रकार से इस पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं तथा इस पॉलिसी को लेने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो जो सबसे पहले इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म जो दिया गया है मात्र 5 साल का दिया गया है। यानी कि आप अगर छोटे समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि इसमें आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाली है वो गारंटेड अमाउंट मिलने वाली है। यानी कि इसमें आपको पैसा जो भी मिलना रहेगा मैच्योरिटी पे आपको पहले से ही मालूम रहेगा। और तीसरी सबसे खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आपको डिस्कवर का भी ऑप्शन चूज करने को दिया गया है। अगर आपको कम डिस्कवर चाहिए तो आप ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं और अधिक डिस्कवर की ज़रूरत है तो आप ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 के अनुसार आप जो भी सिंगल प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको 1.25 टाइम का डिस्कवर दिया जाएगा। और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको 10 टाइम का डिस्कवर दिया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि एलआईसी ने इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि कितने वर्ष के व्यक्ति को ये पॉलिसी दी जा सकती है। तो इसमें जो मिनिमम एज दी गई है वो 30 दिन की दी गई है। यानी कि आप अपने बच्चे को भी ये पॉलिसी गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि अधिकतम कितने वर्ष के व्यक्ति को आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डिस्कवर भी आप चूज कर सकते हैं अपने अनुसार कम या ज़्यादा के लिए, तो उसी प्रकार इसमें उनकी एज भी दी गई है। अगर आप कम डिस्कवर चूज करते हैं तो मैक्सिमम 60 साल के व्यक्ति को ये पॉलिसी दे सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं जिसमें डिस्कवर ज़्यादा है तो वह मैक्सिमम आप 40 साल के व्यक्ति को पॉलिसी दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी की जो सबसे खास बात है मिनिमम पॉलिसी टर्म, यानी कि आप कम से कम कितने साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी की जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो मात्र 5 साल है। यानी कि आप 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हो, 5 साल बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। अब बात करते हैं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म, यानी कि आप अधिकतम कितने साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें जो अधिकतम पॉलिसी टर्म दी गई है वो 20 साल दी गई है। यानी कि कम से कम आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप 20 साल तक के लिए ये पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम सम इंश्योर्ड की, यानी कि कम से कम कितने लाख का आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें कम से कम आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं। 1 लाख से मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए प्रीमियम जमा करना है, इसके बेसिस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। और अब बात करते हैं मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की, यानी कि अधिकतम आप कितने लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एलआईसी ने अधिकतम के लिए कोई भी लिमिट नहीं दिया है। ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसमें अधिकतम कितने लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये पॉलिसी किस प्रकार से कार्य करती है तथा इस पॉलिसी से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो
हम उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि आपकी एज है 21 साल और ये पॉलिसी आप अपने लिए लेना चाहते हैं, तो हम मानते हैं कि आप इसमें मिनिमम सम इंश्योर्ड यानी कि मात्र 1 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि इसमें रिस्कवर पहले चूज करना होता है, तो यहाँ पे रिस्कवर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिया गया है, जिसमें कि मैं मानता हूँ कि आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं। तो जो आप पॉलिसी लेते टाइम आपको प्रीमियम पे करनी होगी वो होगी 1,35,000 रुपये, यह अमाउंट विदाउट GST है। उसके बाद आपको यहाँ पे 20 साल वेट करना होगा। जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाएगी ये पॉलिसी की आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि यह पॉलिसी गारंटेड एडिशन के साथ है, तो इसका मैच्योरिटी कैलकुलेशन हम अभी करेंगे कि हमें 20 साल बाद इस 1 लाख का कितना रुपए हमें मिलेगा। तो एग्जाम्पल में यह पॉलिसी 1 लाख रुपए की है, तो आइए अब देखते हैं कि इस पॉलिसी की गारंटेड मैच्योरिटी अमाउंट क्या होने वाली है। तो गारंटेड अमाउंट के लिए LIC ने बताया है कि हम 1,000 रुपये पे 85 रुपये का गारंटेड अमाउंट देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बेसिक सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 1 साल का जो गारंटेड अमाउंट होने वाला है वह 8500 रुपये होने वाला है। यह गारंटेड अमाउंट जो आपको हर साल मिलता रहता है वह हर साल के आखिरी में आपके पॉलिसी में ऐड हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको हर साल 8500 रुपये का गारंटेड अमाउंट मिलेगा, तो आपको ये 8500 हर साल पॉलिसी में ऐड होते रहेंगे। तो आपने जो पॉलिसी टर्म लिया है वो 20 साल लिया है, तो 20 साल में आप का जो गारंटेड अमाउंट होगा वह 1,70,000 रुपये होगा। तथा अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी पे आपको सम इंश्योर्ड प्लस गारंटेड अमाउंट दिया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है तथा गारंटेड अमाउंट 1,70,000, यानी कि आपको मैच्योरिटी पे 2,70,000 रुपये दिया जाएगा। यह बात मैंने तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक की कोई दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि पॉलिसी के दौरान उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी को क्या दिया जाता है। यदि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी को सम इंश्योर्ड ऑन डेथ की अमाउंट दी जाती है और साथ ही साथ जो पॉलिसी की गारंटेड अमाउंट होती है वह भी दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिसी धारक ने अपने लिए ऑप्शन 2 का ऑप्शन चूज किया था, यानी कि उसने रिस्कवर ज़्यादा लिया हुआ था। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि उसको सम इंश्योर्ड ऑन डेथ के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन 2 में उसको प्रीमियम का 10 टाइम का रिस्कवर दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसने जो अमाउंट पे किया था वह 1,35,000 रुपये पे किया था, जिसका 10 गुना होता है 10,350,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि गारंटेड अमाउंट कितना होने वाला है। तो यहाँ पे आप LIC के इलिटरेट में देख सकते हैं कि 10 साल में उसको गारंटेड अमाउंट कितना मिला है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल में 8500 रुपये का अमाउंट गारंटेड है, तो 10 साल में इसमें टोटल जो गारंटेड अमाउंट होगा वह होगा 85,000 रुपये। तो अब जो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दिया जाएगा वह अमाउंट होगा 10,350,000 प्लस 85,000, तो जिसका टोटल अमाउंट होता है 10,85,350 रुपये। यानी कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक के नॉमिनी को 10,85,350 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा LIC ने इस पॉलिसी में और भी बेनिफिट्स ऐड किए हैं। अगर आप इसके अलावा कोई अदर बेनिफिट्स ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम पे करना होगा। तो जो सबसे पहला बेनिफिट्स दिया है वह है एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर, यानी कि ADDB राइडर, और साथ ही साथ इसमें आप टर्म राइडर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा इस पॉलिसी का जो अगला बेनिफिट है वो लोन का बेनिफिट है। आपकी पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद 3 महीने बाद कभी भी आप अपने पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको लोन लेने पर LIC को आपको इस पे इंटरेस्ट देना होगा, जो कि उसका इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेट 9.5% का होगा, जिसका चार्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो अगला बेनिफिट है वो है सरेंडर का, यानी कि कभी भी इमरजेंसी केस में आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो सरेंडर में यहाँ पे आपको गारंटेड अमाउंट मिलने वाला है। तो आप LIC के इलिटरेट में देख सकते हैं कि इसमें आपको कब कितना सरेंडर अमाउंट मिलेगा, जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्लान
नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम जिसका टेबल नंबर है 911, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर तब भी इस प्लान का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर इसके अलावा LIC का जो नया प्लान आया है नवजीवन श्री, जिसका टेबल नंबर 912 है, अगर आप उस प्लान का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से वह प्लान आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार LIC के लेटेस्ट वीडियो को लाते रहते हैं जिससे आपको बेनिफिट्स मिले। धन्यवाद।